प्रकार पढ़ रहे हैं। युंग ने व्यक्तित्व के मुख्यतः 2 प्रकार बताए हैं और वैसे सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। मुख्य प्रकारों में हम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को शामिल करते हैं और सामान्य प्रकारों में तीसरा जुड़ जाता है उभयमुखी। बात करते हैं युंग के व्यक्तित्व के प्रकारों में पहले प्रकार की, जिसे हम कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया बहिर्मुखी। एक तो होता है इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक होता है एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर आपको बात समझ आए तो मुझे बताना क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत है। मान लीजिए आप एक बस में बैठे और मैं खिड़की के बाहर मुंह निकाल के झांक रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, और आप बस के अंदर बैठे और आप भी ऐसे बैठे, आप खिड़की के बाहर मुंह नहीं निकाल रहे, तो क्या आप अंतर्मुखी और मैं बहिर्मुखी हैं? ऐसे तो नहीं होगा ना। अंतर्मुखी बहिर्मुखी मतलब जो खिड़की के बाहर देखेगा, बाहर निकाल के देखेगा वो बहिर्मुखी, और जिसका मुंह बस के अंदर हो, आराम से बैठा हो, वो अंतर्मुखी। ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसे पहचानेंगे भाई अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्या है? तो इनकी कुछ विशेषताएं, इनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग कैसे होते हैं? एकांत प्रिय, इनको अकेले में रहना अच्छा लगता है, ठीक है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? अमिलनसार, दूसरों के साथ जल्दी से मेलजोल नहीं करते, कम सामाजिक होते हैं। अगर असामाजिक बोल देंगे तो फिर हो जाएगा अपराधी, क्योंकि वर्तमान में विकलांगता के 3 प्रकार माने जाते हैं: शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता और सामाजिक विकलांगता। जिनमें सामाजिक गुणों की कमी होती है उनको सामाजिक रूप से विकलांग माना जाता है, और असामाजिक को हम उसी श्रेणी में रखते हैं, तो हम बोलेंगे कम सामाजिक। एकांत प्रिय, अमिलनसार, कम सामाजिक, अल्पभाषी, कम बोलने वाले होते हैं, और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, मेरे जैसे। जैसे मैं शर्मीले स्वभाव का हूं, ये वैसे ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा संकोची प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। संकोची प्रवृत्ति होती है, झिझकते हैं किसी भी बात को कहने में, दूसरों के साथ मेलजोल करने में संकोची प्रवृत्ति होती है, झिझकपन का इनका स्वभाव होता है। और क्या विशेषता होती है इनकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग निगमन विधि से समस्याओं का समाधान करते हैं। निगमन विधि से समस्या समाधान करने वाले। अब बात आती है भाई निगमन विधि किसे कहते हैं? तो मेथड आपने पढ़े होंगे शिक्षण विधियां, तो उसमें 2 विधि आपने पढ़ी है, एक तो निगमन, एक आगमन। आगमन और निगमन दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट विधि है। आपको मोस्टली इनके शिक्षण सूत्र याद रखने हैं। अगली वीडियो में मैं इनके शिक्षण सूत्र बनाऊंगा, एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, और उसके आधार पर हम आगमन निगमन दोनों के शिक्षण सूत्रों को याद कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके ऊपर आपको बना के दूंगा। निगमन विधि से समस्या समाधान करते हैं। अब कौन कौन लोग हैं जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करते हैं या इसके अंतर्गत शामिल होते हैं? पहला आ जाता है गणितज्ञ, दूसरा आ जाता है वैज्ञानिक, तीसरा आ जाता है दार्शनिक। ये तीनों अंतर्मुखी व्यक्तित्व के प्रभावित माने जाते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी टाइप का पाया जाता है। अब बात करते हैं बहिर्मुखी की। बहिर्मुखी कैसे होते हैं? सामाजिक, मिलनसार, सामाजिक मिलनसार। ब्याह शादी में जाते हैं ना बहुत सारे लड़के लड़कियां, 2 घंटे में बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है। इस टाइप के वो बहिर्मुखी। सामाजिक, मिलनसार, वाचाल, बोलने वाले, लगातार बोलने वाले, हंसी मजाक करने वाले, विनोद प्रिय, हंसी मजाक करने वाले होते हैं। वाचाल प्रवृत्ति को होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। सामने वाले को क्या फीलिंग आएगी इनको कोई मतलब नहीं है, इनको जो कहना है एक ही बार में कह देंगे। सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, वाचाल प्रवृत्ति को होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, स्पष्ट वक्ता माने जाते हैं, और आगमन विधि से समस्या समाधान करने वाले, ये इनका प्रकार होता है। अब इनकी विशेषता होती है। अब कौन कौन आता है बहिर्मुखी में? दुकानदार। दुकानदार आपने देखे होंगे, आप 10 रुपए का सामान लेने गए, उसके पास 10 रुपए का पैकेट नहीं है, 20 वाला है, तो आपको 20 वाला बेचने की कोशिश करता है। साड़ी खरीदने गए होंगे आप, खराब सी साड़ी को भी दुकान वाला इतनी विशेषताएं बता देता है उस साड़ी में कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं इसको खरीदें या ना खरीदें। दुकानदार। व्यापारी, खिलाड़ी, ठीक है, अभिनेता, एक एक्टर जो होता है,
सब पैसे वाले एक्टर, ज्यादातर शाहरुख खान है, सलमान खान है, लेकिन गरीबों की रोल को भी बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सामाजिकता है, बहुत जल्दी से समझ जाते हैं चीजों को, परिस्थितियों को भांप लेते हैं। तो अंतर्मुखी ऐसे होते हैं और बहिर्मुखी ऐसे होते हैं। कुछ समय पश्चात इस युंग ने क्या किया, व्यक्तित्व का एक तीसरा प्रकार बताया और उसका नाम रखा इन्होंने उभयमुखी। उभयमुखी कौन होते हैं? दुनिया में 80% लोग उभयमुखी व्यक्तित्व को धारण करते हैं, अर्थात हम सब ज्यादातर उभयमुखी हैं। हम जरूरत पड़ने पर हंसी मजाक भी करते हैं, जरूरत ना होने पर हम शांत भी रहते हैं। इस तरह युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, मुख्यतः 2 है, सामान्यतः 3 है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी। ठीक है।